आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नम आंखों से अंकिता को विदाई। सारा देश रविवार को बिटिया दिवस मना रहा था। इधर उत्तराखंड के हजारों लोग नम आंखों और भारी मन से पौड़ी की बेटी अंकिता को अंतिम विदाई दे रहे थे। लोग गुस्से में थे। वे दोषियों को कड़ी सजा व गरीब परिवार को मुआवजा देने की मांग करने में अड़े हुए थे। भीड़ ने 10 घंटे तक अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अंकिता की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। अंकिता की हत्या पर देवभूमि का गुस्सा तीसरे दिन भी जारी रहा। नाराजगी का केंद्र श्रीनगर का बेस अस्पताल रहा, जहां की मोर्चरी में अंकिता का शव शनिवार की शाम रखा था। प्रशासन ने सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार का वक्त तय किया था। लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और भाई को नौकरी देने की मांग कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने 11 बजे बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन जूझता रहा। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी की प्रदर्शन ख़त्म करने की अपील भी बेअसर रही। फिर उनकी सीएम से फ़ोन पर बात कराई गई। सीएम ने संभव मांगे मानने और यथोचित राहत राशि का आश्वासन दिया। पुलिस से जमकर हुई झड़प। 4 जिलों की पुलिस रही तैनात। कई बार पुलिस व लोगों के बीच तीखी झड़प हुई। लोगों ने मोर्चरी का दरवाज़ा घेर लिया। पुलिस ने बल का प्रयोग कर लोगों को हटाने की कोशिश की। इससे कई बार तनाव की स्थिति बन गई। अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से संबंध बेस अस्पताल में कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि अंकिता की मां सोनी देवी को घबराहट और बेचैनी हो रही है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का उत्तराखंड दौरा रद्द। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज सोमवार को उत्तराखंड आने का कार्यक्रम रद्द हो गया। उन्हें उच्च शिक्षा में एनईपी 2020 का शुभारंभ करने आज उत्तराखंड आना था। आधी रात आफत की बारिश, 70 परिवार किए शिफ्ट। आधी रात मूसलाधार बारिश ने देहरादून जिले में दहशत फैला दी। प्रेमनगर, सेलाकोई, सुद्धोवाला और झाझरा समेत निचले इलाकों में स्थित घरों में पानी भर गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। उन्होंने रात जागकर काटी। आज बंद रहेगी सभी स्कूल। तो डीएम सोनिका ने सोमवार को भारी बारिश की आशंका के चलते सभी स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि महाराजा अग्रसेन जयंती के चलते स्कूल पहले ही बंद थे, लेकिन अब कड़ाई से बंद रखने को कहा गया है। मसूरी देहरादून हाईवे बंद। मसूरी में 7 घंटे लगातार बारिश होने से देर रात मसूरी देहरादून हाईवे पर 0 पॉइंट के पास मलबा आ गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। मिल गया था अलर्ट। मौसम विभाग ने रविवार रात 9 बजे ही जिले भर के बासिंदों को अगले 3 घंटे में बहुत भारी बारिश का अलर्ट संदेश एसएमएस के जरिए भेजा। जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क कर दी गई थी। गहलोत समर्थकों के दिखे बागी तेवर, 77 विधायकों ने दे दिया इस्तीफा। तो राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों से भड़के अशोक गहलोत गुट के 77 विधायकों ने बगावत करते हुए रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती सीरीज। CUET पीजी के नतीजे आज संभवतः स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम सोमवार को आ सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट किया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी शाम 4 बजे परिणाम जारी करेगी। प्रदेश में जल्द बनाएंगे भर्तियों की सख्त नियमावली। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों के पेपर लीक होने और विधानसभा में बैकडोर एंट्री का मामला खुलने के बाद अब सरकार भर्तियों की सख्त नियमावली बनाने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की भर्तियां रद्द करने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं विधानसभा अध्यक्ष से इन भर्तियों की जाँच कार्रवाई का अनुरोध किया था। कहा कि युवाओं को पूरा विश्वास होना चाहिए कि अब जो भी भर्तियां होंगी वह पूरी पारदर्शिता से होंगी। गरीब के बच्चे के पास संसाधन नहीं होते हैं, उसके पास पढ़ाई लिखाई होती है।
उससे भी अगर धोखा होगा तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। विधानसभा की भर्ती में आवेदन करने वालों का शुल्क नहीं डूबेगा। तो विधानसभा में 2021 में निकली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का आवेदन शुल्क का पैसा नहीं डूबेगा। या तो विधानसभा की ओर से उनका शुल्क लौटाया जाएगा या फिर भावी भर्तियों में समायोजित किया जाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा सीरीज जीती। इंडिया बांग्लादेश का मैच बारिश से धुला। इंडिया बांग्लादेश लीजेंड का मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया को 122 रन का लक्ष्य दिया था। इंडिया 4 ओवर ही खेल पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। रात 11:38 पर मूसलाधार बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा। आसमान पर जनता का आक्रोश। तो अंकिता हत्याकांड के खिलाफ राज्य भर में धरना प्रदर्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अरे परिजन देर शाम अंतिम संस्कार को माने। 6 किलोमीटर लंबा 2.5 घंटे का जाम, आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। हाकम ने कब्जाई 100 नाली जमीन। तो भर्ती घपले में गिरफ्तार जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह ने राज्य सरकार की लगभग 100 नाली जमीन कब्जा ली। हाकम ने उस पर आलीशान रिजॉर्ट और अन्य निर्माण कर दिए। इस मामले में जिला प्रशासन और वन विभाग ने हाकम सिंह को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। अधिकारियों के मुताबिक हाकम के जवाब के बाद अवैध कब्जे ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। वही खबर है, श्रीनगर से 2 आतंकवादी मार गिराए। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तो प्रदेश में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। वन और अन्य क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट या धार्मिक गतिविधियों के लिए हो रहे अतिक्रमण से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम ने 2 टूक में कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में हाउस टैक्स में छूट का लाभ उठाएं तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन। मशरूम गर्ल दिव्या रावत से 77 लाख की ठगी। मशरूम गर्ल दिव्या रावत एवं उनके भाई राजपाल सिंह रावत से 77 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। आरोप है कि जिम व रेस्टोरेंट का सामान दिलाने के नाम पर ठगी की गई। प्रोजेक्ट में फेल होने पर 8वीं की छात्र ने घर छोड़ा। डांडवाला क्षेत्र में ट्यूशन गया एक 8वीं कक्षा का 13 वर्षीय छात्र लापता हो गया। ट्यूशन से न लौटने पर परिजनों ने उसे तलाश की तो वह ट्यूशन एवं संभावित स्थानों पर नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दून में लापता 2 नाबालिग मिली, युवक गिरफ्तार। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 जगहों से लापता 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। छापेमारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कई लोग सीबीआई के रडार पर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की, जिससे दून में भी कई लोगों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 जगहों पर 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। वही खबर है, विकास नगर से मांस के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। तो सहसपुर पुलिस ने प्रतिबंधित 60 किलो मांस के साथ 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया है। शारदीय नवरात्र आज से कलश स्थापना के कई मुहूर्त। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। खरीदारी को बाजारों में उमड़ी भीड़। महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा। तो एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का दिया संदेश। तो रेड एफएम की ओर से ग्रीन एक्सपो का किया गया आयोजन। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान, पहले पीटा फिर नहर में धक्का दिया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन रिजॉर्ट में मौत की वजह पानी में डूबने से ही बताई गई है। एम्स ऋषिकेश के 4 डॉक्टरों की टीम ने बीती शाम प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। सोमवार तक फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
अंकिता की हत्या आरोपियों पर 1 माह में दाखिल होगी चार्जशीट। तो डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नग्याल ने कहा कि अंकिता की हत्या आरोपियों के खिलाफ 1 महीने के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। कोर्ट द्वार के वकील नहीं करेंगे दरिंदों की पैरवी, तो कोर्ट द्वार बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने लिया फैसला। हनक डीएम और एसडीएम मेरी जेब में है। तो अंकिता हत्याकांड से भोगपुर के ग्रामीण खासे आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अपने रसूख का खौफ क्षेत्रवासियों को दिखाता था। वह कहता था कि डीएम मेरी जेब में है, एसडीएम दूसरी जेब में है और मंत्री पिछली जेब में है। क्षेत्रवासी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नानक मता का नाम अब होगा श्री नानक मता साहिब। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक मता का नाम अब श्री नानक मता साहिब करने की घोषणा की है। विधानसभा में जल्द जारी हो सकते हैं बर्खास्तगी के पत्र। तो विधानसभा में 2016 के बाद नियुक्त हुए 250 कर्मचारियों को हटाने के विधिवत आदेश हो सकते हैं। उत्तराखंड में बीमार शिक्षकों की जांच के लिए मानक तय। तो बीमारी के आधार पर तबादले के आवेदन करने वाले शिक्षकों की स्वास्थ्य जांच के लिए मानक तय कर दिया गया है। हेमकुंड में बर्फबारी और गंगोत्री राजमार्ग बंद। तो 2 दिन से जारी बारिश के बाद रविवार को हेमकुंड साहिब और आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। गुरुद्वारे के आसपास 1 इंच तक बर्फ गिरी। उधर गंगोत्री हाईवे हल्गुगाड़ में रविवार को अभी बंद रहा। यमुनोत्री हाईवे पर 2 घंटे तक यात्री फंसे रहे। हर की पेड़ी पर डुबकी नहीं लगा सके श्रद्धालु। तो पितृ अमावस्या के दिन हर की पेड़ी पर गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने लायक जल नहीं मिलने से मायूस होना पड़ा। उत्तरकाशी में सड़कों से अतिक्रमण हटाया। तो पुलिस ने चालान कर दी लोगों को चेतावनी। वही खबर आई है पौड़ी से शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई पर शिक्षक संघ नाराज। तो थालीसैंड ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में शिक्षिका शीतल रावत के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पौड़ी ने भी नाराजगी जताते हुए निंदा की है। 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। तो मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के बाहर बद्रीनाथ हाईवे पर लगाया जाम। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर भड़के। श्रीनगर, कीर्तिनगर, श्रीकोट, चौरास और डांग बाजार बंद रहे। टिहरी में अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। नेगी दा की पोस्ट उठा जागा उत्तराखंडियों। तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अंकिता के पोस्टर के साथ उत्तराखंड आंदोलन के दौरान लिखे और गाए गीत उठा जागा उत्तराखंडियों को पोस्ट किया है। लोगों ने इस गीत को खूब वायरल करते हुए इसे आम लोगों की आवाज़ बताया है। ऋषिकेश में आने वाले सभी रिजॉर्ट की जांच कराई जाएगी। पितृ अमावस्या पर लोगों ने पितरों का तर्पण किया। उत्कृष्ट कार्यों पर महिलाओं को मिलेगी नगद राशि। तो उद्यान मंत्री जोशी ने कहा पहले, दूसरे व तीसरे पुरस्कार के लिए मिलेंगे 51, 31 और 21 हज़ार रुपये। रैली स्थगित, अब अंकिता के लिए मांगेंगे इंसाफ। तो राज्य कर्मचारी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दुख जताया। 20 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत कर्मियों ने मंगलवार को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी महारैली को स्थगित कर दी। नहीं थम रहा डेंगू का वार, 54 और बीमार। तो डेंगू डंक गहराता जा रहा है। लगातार हो रही वर्षा के कारण मौसम में कुछ हद तक ठंडक है, पर डेंगू के मच्छर की सक्रियता कम नहीं हो रही है। रविवार को भी प्रदेश में 54 और लोग में डेंगू की पुष्टि हुई। वही खबर है मसूरी से अनियंत्रित कार सड़क पर पलटी, 2 घायल। तो देहरादून जा रही पर्यटकों की कार मसूरी धनोल्टी या बाईपास मार्ग पर हिलबर्ट स्कूल मोड़ पर अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में कार सवार महिला और पुरुष घायल हो गए। भारी वर्षा, आज बंद रहेंगे दून के स्कूल। अफसरों की लापरवाही से बाइक सवार चोटिल। तो दून की सड़कों पर गड्ढे बन रहे दुर्घटना का सबब। फेसबुक पेज पर प्राप्त सड़कों की शिकायत की समीक्षा शुरू। तो जिलाधिकारी ने रविवार को की 15 शिकायतों की समीक्षा। सड़कों की दशा में सुधार के निर्देश दिए।
वर्षा ने बिगाड़ा सचिन के धुरंधरों का खेल, मैच रद्द हुआ। वाटसन की आंधी से उड़े वेस्टइंडीज के लीजेंड्स। राज्य में बनेगी 2 नई खुली जेल, तो नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन उठा रहा है कदम। रिजॉर्ट में मानसिक प्रताड़ना सह रही थी अंकिता, तो हत्या से एक रोज पहले अंकिता ने दोस्त को फोन कर बयां की थी रिजॉर्ट की हकीकत। अंकिता को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे दूनवासी। बुलडोजर एक्शन पर डीएम के बयान से कहानी में नया मोड़, तो हत्यारोपित पुलकित आर्य की रिजॉर्ट में रात के अंधेरे में हुए बुलडोजर एक्शन पर डीएम विजय जोगदंडे के बयान से कहानी में नया मोड़ आ गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जब ध्वस्तीकरण के कोई लिखित आदेश नहीं थे तो प्रशासन ने इस संपत्ति को सील कर दिया, तो बुलडोजर चलाने वालों की मंशा क्या रही होगी। इस मामले में आंदोलनकारी संगठन ही नहीं, स्वयं अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी भी बेटी के कमरे में साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसके बाद उपजे हालात को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन यह बयान जारी कर रहा है कि सभी साक्ष्य पहले ही सुरक्षित कर लिए गए थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 2900 पटवारी व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नाबार्ड में 177 डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 455 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 20,000 असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाकम की अवैध संपत्ति ध्वस्त होगी, तो अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने से पहले भवनों पर नोटिस किया चस्पा, तो अवैध निर्माण की नाप जोख के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। रिजॉर्ट सहित 3 भवन राजस्व भूमि का होना चिन्हित किया गया। वही खबर है उत्तरकाशी भूस्खलन से अवरुद्ध हुए गंगोत्री व यमुनोत्री राजमार्ग, परेशानी बढ़ी। बद्रीनाथ हाईवे 5 घंटे तक बाधित रहा। वर्षा के कारण मकान में आई दरारें, भवन खाली कराया, तो टिहरी से खबर आई है। जंगल में मिला कंकाल, हत्या की आशंका, तो कंडी सौण तहसील क्षेत्र अंतर्गत राजस्व ग्राम जामड़ी के जंगल में एक मानव कंकाल शनिवार शाम को बरामद हुआ। केदारनाथ के गर्भगृह में तांबे की परत चढ़ाने का कार्य पूरा हुआ। जोशीमठ में लगातार निगरानी पर जोर, तो जोशीमठ समेत आसपास के इलाकों में भू धसाव से घरों और आंगन में आ रही है दरारें। वही खबर है अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्य धरे गए। सिद्धपीठों में आज से होंगे धार्मिक आयोजन। विकास नगर से खबर आई है, पछवा दून की सड़कों पर दिखा जनक रोष, तो सिलाकोई में पूर्व सैनिकों व हरवटपुर में राज्य आंदोलनकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। वही खबर है बागेश्वर से गिरा मकान, महिला ने भागकर बचाई जान, तो चनोली के पूर्व प्रधान की कार भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बची, बड़ा हादसा टला। चिकित्सकों टीम को नशे से धुत स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने खदेड़ा। वही खबर है बागेश्वर से 5 लीटर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। फर्जी शराब लाइसेंस मामले में कारोबारी की जमानत खारिज की गई। वही खबर रामनगर से चंबल नाले में बही दिल्ली के पर्यटकों की कार, तो रामनगर की क्यारी गांव की घटना, एक पर्यटक ने कूदकर बचाई जान, कार बहते हुए खिचड़ी नदी पहुंची। डेंगू के डंक से टेंशन में स्वास्थ्य महकमा, तो अब तक जिले में 19 लोग हो चुके हैं प्रभावित। वही खबर है पिथौरागढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पिथौरागढ़ का संपर्क भंग, तो वाहन पर पत्थर गिरने से 2 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस में ही हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित, तो धारचूला से खबर आई है। वही खबर है चंपावत से एनएच शहीद देवीधुरा मार्ग बंद होने से पर्वतीय क्षेत्र का मैदान से कटा संपर्क। अवैध रिजॉर्ट पर 2 दिन की कार्रवाई नहीं, हर महीने लूंगा रिपोर्ट, तो सीएम। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कसे अफसरों के पेच।
पेपर लीक हाकम को कब्जा कराने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब? तो 85% भूमि है सरकारी, अधिकारियों की मिलीभगत से बना है रिजॉर्ट। वही खबर है यह दिल्ली में बसों की एंट्री बंद होने से बचे 5 दिन, तो परिवहन मंत्री ने दिल्ली सरकार से किया समय बढ़ाने का अनुरोध। बरसाती नाले में बही कार, तो रामनगर से खबर है दरमा घाटी में गिरी 3 इंच बर्फ। IOCL में मौके तो 1535 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 238 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अमीन के पद रिक्त तो 1944 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है महिला के शरीर से अंग निकालने के शक पर हंगामा, पोस्टमार्टम में क्लीन चिट मिली। काले कारनामों का गढ़ था वनंतरा रिजॉर्ट, तो राजस्व कर्मचारी और पुलकित आर्य का था गठजोड़। मांग पर ग्राहकों को मुहैया कराते थे नशे का सामान। छत पर मिला पिंजरा, शराब की बोतलें मिली। गंगा भोगपुर में 2 स्पा सेंटर और 1 रिजॉर्ट को सील किया गया। 3 घंटे की बारिश से सिहर उठा शहर। मसूरी में 7 घंटे बारिश, सड़कों पर आया मलबा। अंकिता के लिए अड़ी रही जनता। केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा अक्टूबर तक फुल हो गई है। ओली में बनाई गई कृत्रिम झील में जमी काई। 50 दिन बाद जंगल में मिला लापता महिला का कंकाल, तो धौलदार ब्लॉक के जामड़ी गांव में लापता चल रही एक विवाहिता का कंकाल 50 दिन बाद गांव के समीप जंगल की झाड़ियों में मिला है। हाईवे चौड़ीकरण से गडोरा में भू धसाव, तो पीपलकोटी से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से पंचायत चुनाव आज मतपेटियों में बंद होगा प्रत्याशियों का भाग्य, तो हरिद्वार में 8.5 लाख मतदाता चुनेंगे पंचायतों की सरकार। छत्तीसगढ़ यूपी ने जीती चैंपियनशिप। बीटेक में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग 6 अक्टूबर से होगा। मतदाताओं को कप प्लेट बांट रहे विधायक के रिश्तेदार को पकड़ा, तो कार समेत आरोपी को थाने ले गई पुलिस। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से 2 नाबालिग दोस्त लापता, पुलिस तलाश में जुटी। हरिद्वार से खबर है घर में घुसकर मां बेटे को पीटा, मुकदमा दर्ज हुआ। चोरी की साजिश रच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर लोगों ने किया पितरों का तर्पण। नैनीताल जिले में दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापे, तो 4 होटलों के 8 कमरे और भीमताल में रिजॉर्ट सील किया गया। विभिन्न संगठनों ने मौन जुलूस निकाला, तो हल्द्वानी से खबर आई है। बरसाती नाले में बही पर्यटकों की कार। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर मलबा गिरने से 1 घंटे यातायात अवरुद्ध रहा। रानीबाग में 38 लाख रुपए से बनेगी पार्किंग। MPG में वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश आज से मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग में दून के राहुल बिष्ट बने चैंपियनशिप। आज से नवरात्र शुरू, हाथी पर सवार होकर आई माता रानी। पिथौरागढ़ से खबर है ये बारिश और मलबे ने रोकी पिथौरागढ़ घाट की राह। सड़क बंद होने से एम्बुलेंस में कराया प्रसव। श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना, तो नवरात्र के पहले दिन सड़क खुलने पर ही मां पूर्णागिरि धाम जा सकेंगे श्रद्धालु। शारदा का जलस्तर बढ़ने से बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं गोजी में फंसे 100 से अधिक आदि कैलाश यात्री। दारमा घाटी में गिरी 3 इंच बर्फ। दुकानदारों के बाद अब जनता का भी चालान, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पालिका ने 28 लोगों का चालान किया। अंकिता हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। छत गिरने के डर से स्कूल नहीं जाते बच्चे, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अल्मोड़ा के 9 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं।
बगैर पंजीकरण के चल रहे थे 5 होटल, तो एसडीएम के नेतृत्व में अल्मोड़ा में निरीक्षण पर नोटिस जारी किया गया। अल्मोड़ा जिले में 561 टीबी रोगी चिन्हित किए गए। रावण परिवार के 25 पुतले बनेंगे, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है नानक मत्ता से सिख समाज मानव सेवा और राष्ट्र को समर्पित तो धामी, तो संत रत्न बाबा हरबंस सिंह, बाबा फौजा और बाबा टहल सिंह की सालाना बरसी पर मुख्यमंत्री पहुंचे गुरुद्वारा साहिब। फिरोजपुर में राशन कार्ड निरस्त करने की जांच के आदेश दिए गए। वही खबर है रुद्रपुर से, बारिश के बाद निगम के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। स्टेडियम में पानी भरने से फुटबॉल का ट्रायल स्थगित हो गया। बीटेक में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग 6 से होगी।